बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। ओके जी। मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन। मुतमक्किन क्या होता है? मुतमक्किन को मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि तमक्कुन के मानी है जगह देना, और चूंकि ये इसम इराब को जगह देता है इसलिए मुतमक्किन कहलाता है। इराब को जगह देता है यानी इराब इसके ऊपर आता है, और ये मबनीउल असल के मुशाबे भी नहीं होता। ये इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसको आगे जाके देखेंगे। फेले मुजारे मुअर्रब है। हमने पढ़ा था कि फेले मुजारे के अंदर इसम फेले मुजारे के अंदर इराबी हालतें रफा नसब और जर शो हो सकती हैं, लेकिन फेले माजी जो है वो उसके अंदर इराबी हालत शो नहीं हो सकती। यानी उसकी अगर नासारा है तो नासारा हालत रफा नसब जर तीनों सूरतों में नासारा ही रहता है। तो फेले माजी जो है वो इराबी हालत शो नहीं करता, फेले मुजारे जो है इराबी हालत शो करता है। ओके जी। नौ इराब हमने इससे पहले सिर्फ इसम का पढ़ा था। अब ये एक सिंपल डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। इसमें आप देखिए, एक इराब इसम का होता है और एक इराब फेल का होता है। इसम का इराब होता है रफा नस्ब और जर, जबकि फेल का इराब होता है रफा नस्ब और जज़म। इससे हमें एक चीज पता चली कि फेल की एक निशानी यह है कि उसके आखिरी हर्फ पे जेर नहीं आ सकती, और इसम की एक निशानी यह है कि उसके आखिरी हर्फ पे जज़म नहीं आ सकती, सुकून नहीं आ सकता। फेल का जो इराब होता है वो सिर्फ फेले मुजारे के अंदर शो होता है। इसके अलावा फेले माजी आ जाए, फेले अमर आ जाए, उसमें इराब शो नहीं हो सकता। जबकि इसम का इराब शो होता है रफा नसब और जर, चाहे वो मुनसिफ हो चाहे वो गैर मुनसिफ हो। ओके। अच्छा जी। अब इससे पहले तो हमने बड़ा सिंपल अंदाज में पढ़ा था इराब को। एक टेबल फॉर्म में हमने देखा हल्का इराब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, भारी इराब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रफा हो तो उसको हम पेश के साथ, नस्ब को फतह के साथ और जर को कसरा के साथ करते थे, जबकि तस्निया में आने, ऐने ऐने और ऊना ईना हम जमा के लिए करते थे। अब आ जाए असल में इराब कैसे शो होता है। इराब को अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो इराब को आप कर सकते हैं अलामत के एतबार से और फाइलियत और मफूलियत के तयन के लिए। अलामत के एतबार से आप इसको फिर दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक इराब बिल हरकत होता है और एक इराब बिल हर्फ होता है। इराब बिल हरकत वही है कि एक पेश रफा को शो करता है, फतहा नसब को शो करता है और कसरा जो है वो जर को शो करता है। और ये किन तीन सूरतों में आ सकता है? वाहिद इसम हो, चाहे मुजक्कर है चाहे मोहन्नस है, जमा मुकस्सिर हो और जमा मोहन्नस सालिम, ये इराब बिल हरकत को शो करता है। जबकि इराब बिल हर्फ जो है वो तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम को करता है। इससे पहले हम कहते थे आने की साउंड है, आने और ऐने की साउंड है इराब के लिए, नसब और रफा नसब और जर के लिए। जबकि मुजक्किर सालिम के लिए हम ऊना ईना की साउंड कहते थे कि रफा के लिए ऊना और ईना की साउंड है। अब आप नई चीज ये देख लीजिए कि बेसिकली वो जो नून होता है वो नून एडिशनल नून है। उस नून को आपने ड्रॉप कर देना है। उस नून के बाद जो चीज बच जाएगी वो आपका बेसिकली इराब को शो कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हालत रफा में मुस्लिमूना था, मुस्लिमूना का आप नून ड्रॉप कर दें तो पीछे आपके पास वाव बच जाती है जो एडिशनल लफ्ज है मुस्लिम के बाद। तो वो वाव जो है वो दैट इज बेसिकली इराब को शो करती है, वो वाव। इसी तरीके से हालत रफा जो है तस्निया के लिए मुस्लिमा, मुस्लिमा जो है उसमें मुस्लिमाने में से नून को ड्रॉप कर दें तो आखिरी जो अलिफ ऐड हुई हुई है वो अलिफ बेसिकली आपका इराब शो कर रही है, और ये एक एडिशनल हर्फ ऐड हुआ मुस्लिम के बाद। और इसी तरीके से मुस्लिमैने और मुस्लिमीना, मुस्लिमैने और मुस्लिमीना के अंदर, मुस्लिमैने के अंदर नून को ड्रॉप कर दें तो आपके पास याए साकिन है, उससे पहले माकबल फतह है। जबकि जमा के लिए मुस्लिमीना में याए साकिना माकबल कसरा है। ये आपका इराब को शो कर रही होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने जमा के लिए पढ़े थे कि जमा, पहले हम ऊना ईना की साउंड को जमा के लिए आइडेंटिफाई करते थे। एडवांस ग्रामर हमने पढ़ लिया कि बेसिकली वो हमारे पास वो जो हरूफ होते हैं वाव अलिफ और या, ये हमारी अदद को भी शो कर रहे होते हैं और यही एराब को भी बेसिकली शो कर रहे होते हैं।
तो अगर आपसे कोई आप पूछेगा कि मुस्लिमूना की निशानी क्या है एराबी हालत की, तो अब आप कहेंगे एराबी हालत की निशानी नून मा कबल वाव, और वो ये वाव जो है ये वाव साकिना है। इसी तरीके से अगर तस्निया की कोई आपसे निशानी पूछता है रफा की, तो नून मा कबल आपके पास अलिफ है। और याय जो है, अगर याय तस्निया होगा तस्निया के लिए, तो तस्निया के लिए याय साकिना मा कबल फतह है, और जमा मुजक्कर सालिम के लिए चाहे वो नसब चाहे वो जर है, वो आपकी याय साकिना मा कबल कसरा है जो कि शो करिए। तो बेसिकली ये तीन हरूफ हैं वाव अलिफ और या, ये एराब को शो करते हैं, और ये एराब बिल हर्फ के लिए। जबकि रफा नसब जर अगर हमने सिर्फ सिंपल इसको हमने फाइली नसबी और जरी हालत देखनी हो, तो नासारा जईदुन में जईदुन हमारा फाइल है, नसब में नासारा जईदुन खालिदन, जो खालिदन हमारा मफूल हो गया है, और जर में हमारा बेजईदीन, ये किताब खालिदीन, ये हमारे हालत जर में आ गया, तो ये हमारे जर हो गए। इसको अगर हम एक और सिंपल टेबल की हालत में देखें, तो खादिमुन खादिमन खादिमिन ये हमारा वाहिद है। जमा मुकस्सर खुद्दामुन खुद्दामन खुद्दामिन, और जमा मुअन्नस सालिम खादिमातुन खादिमातिन खादिमातिन। इसमें ये जो पहले तीन सीरियल्स हैं, पहले तीन रोज हैं, ये बेसिकली इराब बिल हरकत हैं, और आखिरी तीन सीरियल जमा सालिम मुजक्कर मुसन्ना और गैर मुंसरिफ, बल्कि गैर मुंसरिफ को निकाल देंगे, हमारे इराब बिल हर्फ है, सॉरी इराब बिल हरकत है। पहले तीन इराब बिल हर्फ हैं, और आखिरी दो जो है इराब बिल हरकत हैं। गैर मुंसरिफ जो है ये भी इराब बिल हरकत होता है। और इसका अगर लाइट टेबल देख लें, तो ये लाइट टेबल हो जाता है। लाइट का मतलब है कि वो जो खफीफ हो गया, इराब खफीफ हो गया, हल्का हो गया है। अच्छा, अब एक और चीज पे नोट कर लीजिए। हम इससे पहले इसम को कहते थे कि इसम हल्का या भारी हुआ है। अभी हमें पता चल गया बेसिकली इसम हल्का भारी नहीं होता, जो इराब होता है वो हल्का भारी हो जाता है। यानी अगर आखिरी हर्फ पे तनवीन आ जाएगी या नून आ जाएगा, तो वो बेसिकली इराब का भारीपन है। इसको कहते हैं फकील इराब हो गया, इराब भारी हो गया है। और अगर आखिर में से हम तनवीन खत्म कर दें, नून खत्म कर दें, तो हमारा इराब खफीफ हो गया, यानी हल्का हो गया। तो नो यू वुड नॉट मोर यू वुड नो मोर कॉल इट भारी इसम या हल्का इसम। यू वुड कॉल इट कि ये फकील एराब है या खफीफ एराब है। फकील एराब का मतलब है कि भारी एराब है तनवीन और नून नून के साथ, और खफीफ का मतलब है कि ये हल्का एराब है। इसी तरीके से एक और चीज को भी जहन में रखें। ओके, नून एराबी हम बाद में डिस्कस करेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। गैर मुंसरिफ में हमने पढ़ा था कि वो हालत जर में कसरा नहीं एक्सेप्ट करता। इसके अंदर भी इस्तिस्नात हैं। 5 सूरतें मिनिमम है। कुछ ग्रामर की किताबों में सिर्फ 2 सूरतें लिखी जाती हैं। 5 सूरतें ऐसी हैं जिसमें गैर मुंसरिफ अस्मा हालत जर में कसरा कबूल कर लेते हैं। सबसे पहली बहुत सिंपल सी है, अगर गैर मुंसरिफ इसम को मुअर्रफ बिल लाम बना दें, अलिफ लाम ऐड कर दें, तो फिर वो कसरा कबूल कर लेगा। ये जैसे मसाजिद है, मफाइल के वजन पे ये गैर मुंसरिफ था, अगर अलिफ लाम इसके शुरू में ऐड कर दें तो हालत जर में इस पे कसरा आ सकती है। इसी तरीके से अगर गैर मुंसरिफ मुजाफ बन जाए, हमें पता है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह मुरक्कब इजाफी का हिस्सा होते हैं। अगर गैर मुंसरिफ मुजाफ बन जाए, तो फिर वो हालत जर में कसरा कबूल कर सकता है। ये जैसे अहसनु, अहसनु अफअलु का वजन है। अफअलु के वजन से पहले, उससे पहले हरफे जर आ गया, तो अहसनु अहसनी के अंदर चला गया है। ये क्यों चला गया? क्योंकि ये मुजाफ है, इस वजह से इसने कसरा को कबूल कर लिया है। अगर ये मुजाफ ना होता, ठीक है, तो फिर ऑल दो इससे पहले हरफे जर आता, ये फिर भी हालत जर में ना जाता। ठीक है, ये फिर भी गैर मुंसरिफ इसम हालत जर में ना जाता। फिर उस सूरत में फी आहसना होता। फी आहसना ये अपना हालत जर जो है वो फतह के साथ शो करता, प्रोवाइडेड कि ये मुजाफ ना होता। गैर मुंसिफ नकरा के तौर पे इस्तेमाल हो जाए, कुरान मजीद में इसकी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मली स्पोकन अरबिक में इसकी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। राई तो उस्मानन जानी अहमद व अहमदुन आखर। नकिरा अब किसी इसमें अलम को नकिरा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये स्लैंग्स में इस्तेमाल हो जाएगी, वैसे ग्रामर में आपको ये कम एग्जांपल्स मिलेगी। और ज़रूरत शेर की वजह से ये अरबी लिटरेचर के अंदर इंशाल्लाह ताला जिनको शौक हो
जो मजीद आगे पढ़ना चाहते हैं, जो अरबी पोइट्री पढ़ना चाहते हैं, हजूर के ज़माने की, हजूर के ज़माने से पहले की कुरान जिस ज़माने में नाजिल होता है उससे पहले की पोइट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बाज़ औक़ात गैर मुनसिफ अस्मा के अंदर इस्तिस्नात मिलती हैं। और गैर मुनसरिफ को मुसग़्गर बना दिया जाए, छोटा बना दिया जाए, मुसग़्गर के कुछ औज़ान होते हैं, अगर वो छोटा हो जाएगा तो फिर उसमें इट वुड एक्सेप्ट दी हालत जा, लेकिन 2 चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो वो ज़्यादा है, जो कुरान मजीद के अंदर अप्लाई भी हुए रूल्स। एक है गैर मुनसरिफ इस्म को अगर मुअर्रफ बिल लाम हो तो फिर वो हालत जर में कसरा कबूल करेगा, और दूसरा है कि अगर वो मुज़ाफ हो तो फिर वो हालत जर में कसरा कबूल कर लेगा। ओके जी, ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक के ऊपर, जो कि असबाब मना इस सर्फ हैं। किस वजह से सर्फ मना हो जाती है, रुक जाती है? कोई भी इसम गैर मुनसरिफ होता है तो उसके कुछ असबाब होते हैं, इन असबाब को असबाब मना इस सर्फ कहते हैं। ये 9 है टोटल, और फारसी जुबान में एक बड़ा सिंपल सा शेर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस शेर के अंदर ये 9 के 9 असबाब को इकट्ठा कर दिया जाता है। वस्फ वस्फ कहते हैं जी सिफा को, तानीस मुअन्नस होने को, मारफा वही मारफा जो कि हम कहते हैं डेफिनेट नाउन को, उजमा कहते हैं नॉन अरब को, जमा जमा ही होती है प्लूरल्स। तरकीब का मतलब होता है कि ये जिसे हम कहते हैं ना कि मुजाफ मुजाफ इले बन, मुजाफ मुजाफ इले से मिलकर मुरकब इजाफी बन गया, ये तरकीब होती है। या मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया, ये तरकीब होती है। अलिफ व नून जायदा तान, अगर अलिफ और नून किसी लफ्ज के आखिर में एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे उस्मान, इमरान, तो इसमें अलिफ और नून जो है ये एक्स्ट्रा है, तो ये आपके असबाब मनाज सर्फ का हिस्सा है। वजन फेल, वो इसम जो फेल के वजन पे इस्तेमाल हो, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही ऐसा इसम है जो कि फेल के वजन पे इस्तेमाल होता है, वो अफ अलू के वजन पे है। अफ अलू के वजन पे है ये इसम है, जैसे अहमदू, अहसनु, अकबरू, ये सारा का सारा फेल के वजन के ऊपर आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदल, अदल नोवा हमारा है। अदल क्या होता है इसको भी हम तफसील से देखते हैं। ये दो हो गए, इन दो में से दो असबाब ऐसे हैं, नंबर एक तानीस मुअन्नस होना, और नंबर दो जमा। इनका असर इतना ज्यादा है कि ये इनको दूसरे सबब की जरूरत नहीं रहती। अगर अकेले ये भी हो तो ये सर्फ को रोक देते हैं, ये वो गैर मुनसिफ इस्म की सर्फ फिर नहीं हो सकती। बाकी जितने भी साथ हैं वो उनके साथ सेकंड होना जरूरी होगा, सेकंड वजह होनी, सेकंड सबब होना जरूरी होगा। तो जब भी आप कोई गैर मुनसरिफ इसम देखेंगे कुरान मजीद में, तो आप सबसे पहले उसके असबाब आइडेंटिफाई करेंगे कि किन दो वजूहात की बिना पे वो इसम गैर मुनसरिफ है। अभी हम देखते हैं जी इन डिटेल इनकी तमाम की वजूहात देखते हैं और ये कैसे इन डिटेल काम करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन देख लीजिए, गैर मुनसरिफ हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, लेकिन अगर वो मुअर्रफ बिल लाम हो जाए तो वो जेर कबूल कर लेते हैं, और अगर वो मुजाफ हो जाए तो फिर वो जेर कबूल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फी मसाजिदा। नाउ मसाजिदा ऑल्दो इट हैज अ फतह एट द एंड, लेकिन मुझे मालूम है कि हालत जर में है क्योंकि इससे पहले हमारा हरफ जर आया हुआ है, और गैर मुनसरिफ होने की वजह से इसकी हालत नसब और जर एक ही जैसी होती है। हाउ आई वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली कि कौन सा हालत है। चूंकि हालत जर से हरफ जर से पहले आ रहा है, तो आई एम श्योर, आई एम डेफिनेट कि ये हमारी हालत जर है, और अगर ये मुजाफ बन जाएगा तो फिर इसकी हालत जर में कसरा भी आ जाएगी। ओके जी, कमिंग ओवर टू द फर्स्ट वस्फ। वस्फ क्या होता है? वस्फ से मुराद होती है सिफा। किसी लफ्ज की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए जो लफ्ज वजह किया जाता है उसको वस्फ कहते हैं। और कौन सा वस्फ जो है, हर वस्फ गैर मुनसरिफ नहीं हो सकता। वो वस्फ गैर मुनसरिफ होगा जो कि असल में वस्फी मानी के लिए वजह किया गया, यानी ऐसी सिफा के लिए वजह किया गया है जो कि असल है। जैसे देखिए अहमर, असवद, अब ये रंगों के नाम है बेसिकली। अब अस्वद जो है ये नाम ही इसलिए वजह किया गया है कि उसको रंग को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए। ठीक है, ये किसी जो हमने अस्माए मुश्तकात तो अभी तक हमने नहीं पढ़े, बहरहाल जो हमने सर्फ कोर्स के दौरान, अगर आपको याद हो कि अस्मा की कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी, इसमें फाइल पढ़ा था, इसमें मफूल पढ़ा था, मस्दर पढ़ा था,
इसमुल ज़र्फ, इस्मुल आला, इसमें मुबालगा बना, तो उसमें से कोई भी किसी भी पैटर्न पे नहीं आता, क्योंकि इसकी सर्फ नहीं हो सकती उस तरीके से। तो ये वो अस्मा है जिनको खुसूसी तौर पे वज़ा किया जाता है वस्फ़ी माने के लिए, अहमर, असवद। अच्छा, एक कुछ ऐसे सिफ़ा होती है जैसे काफ़िर, काफ़िर एक सिफ़ा है, ठीक है? काफ़िर को वज़ा नहीं किया गया स्पेशली कुफ्र करने वाले के लिए। ये क्योंकि इसमें मुश्तक के तौर पे आती है, इसलिए ये मुनसरिफ होती है, गैर मुनसरिफ नहीं होती। दूसरी तानीस है मुअन्नस होना, और तानीस हमने पढ़ी थी दो किस्मों की अलामत के लिहाज से। एक हमने पढ़ी थी तानीस बित्ता, जो कि ता के जरिए तानीस शो होती है, और एक तानीस बिल अलिफ, जो कि अलिफ के जरिए शो होती है। और तानीस बिल अलिफ के अंदर फिर हमने दो मजीद कैटेगरीज पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था अलिफ ममदूदा, और एक हमने पढ़ा था अलिफ मकसूरा। तो अब आपके ज़हन में तानीस का नक्शा हो, तो उस तानीस में से सिर्फ जो अलिफ तानीस है, यानी अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा जो है, वाहिद ये है जो कि दो सबबों के कायम मकाम होती है। ताए मरबूता जो होती है, तानीस में ता जो होती है, वो हमारी मुनसरिफ होती है। सिर्फ तानीस विद अलिफ जो है, ये हमारी गैर मुनसरिफ होती है, और ये अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा की सूरत में होती है। अच्छा जी, गैर गोलता के साथ तानीस गैर मुनसिफ का सबब इस वक्त बनेगी जब ये अलम होगी, यानी एक तो तारीफ में ये हमने जो कह दिया ना कि दो असबाब के कायम मकाम है, वो तो एक अलग बहस है, और वो दो असबाब के कायम मकाम अलिफ तानीस है। लेकिन अगर हमने इसके अलावा भी गैर मुनसिफ को बनाना है, असबाब मने सब शामिल करना है, तो फिर वही रूल फॉलो करेगा जो पहले पढ़ाएंगे। कम से कम दो असबाब मौजूद होंगे। पहला सबब क्या हो गया? तानीस है गोलता के साथ, ये सबब नंबर एक हो गया। सबब नंबर दो हो गया कि ये अलम होगी, यानी खास नाम होगा। ये खास नाम एक और गोलता दूसरी, ये दो असबाब मिलेंगे तो फिर वो हमारा गैर मुनसरिफ इसम, जैसे तलहा गैर मुनसरिफ इसम बनेगा। इसी तरीके से जो तानीस मानवी है, यानी हमने पढ़ा था कि तानीस बेसिकली दो किस्म की होती है, एक लफ्जी होती है और एक मानवी होती है। मानवी का मतलब है कि मे भी उसके अंदर मुअन्नस होने की कोई निशानी ना हो, जैसे जैनब है, ठीक है, उसके अंदर ऑल द मुअन्नस होने की कोई अलामत नहीं है, लेकिन ये फिर भी मुअन्नस है, मानवी मुअन्नस है। और अगर ये अलम भी होगी, खास नाम भी होगी, तो फिर ये हमारी गैर मुनसरिफ बन जाएगी। इसके लिए ग्रामर वाले कुछ शराइत भी मजीद कर देते हैं। उन शराइत में याद कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये जहन में रखना है कि तानीस मानवी के साथ अलम होना शर्त है। शराइत के तीन हरूफ से जायद हो, जैसे जैनब, तीन हरूफ को इस्तेमाल करते हैं। होता ये है बेसिकली अरबी जुबान के अंदर कि ओके जी, एक चीज हमने बेसिक में नहीं पढ़ी थी, वो थी हमारी अस्माए खमसा। खमसा कहते हैं पांच को, पांच इसम। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। पांच इसम कौन से होते हैं? ये पांच में से तीन रिश्ते हैं, अबुन बाप, अखुन भाई, हमुन ससुराले रिश्तेदार, फमुन मुंह जू वाला, वाला वाली। ये पांच होते हैं। जब ये इनकी इराबी हालत ना डिफरेंट हो जाती है, जब ये मुजाफ की सूरत में होता है। और कैसे इनकी इराबी हालत आ जाती है? जब ये याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होते हैं, या मुतकल्लिम होता है जो कि मैं के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो चाहे रफा हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो, इनकी हालत ये रहती है, अबी, अखी, हमी, फी। अब ये तीनों हालतों में ये रफा नस्ब जर इनकी एक ही इसी तरीके से जाहिर होती है। अदरवाइज इनकी रफा नस्ब जर की हालत ये होती है, अबुन, अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अकी, हमू, हमा, हमी, फू, फाफी, जू, जावी। ये वाहिद पांच अस्माएं जिनकी हालत जो है ये किसी जो हमने पहले कवायद पढ़े उनसे डिफरेंट आती है, ठीक है। हालांकि अगर आप इस पर जरा सा गौर करेंगे तो रफा में हमने वाव निशानी पढ़ी थी, नसब में हमने अलिफ निशानी पढ़ी थी, जर में हमने या निशानी पढ़ी थी। तो ये निशानियां वही वाव, अलिफ और या ही हैं बेसिकली मोटी निशानी के तौर पे। लेकिन ग्रामर की किताबों में लिखा जाता है कि ये इन अस्माए हमजा के जो कवायद हैं ये बाकी किसी और एराबी हालतों के कवायद से नहीं मिलते। सिंपल याद करने वाली चीज है, अबू, अबा, अबी, इस वजन पे याद कर लें, बाकी तमाम इसी वजन पे आते हैं, हु, अखा, अखी, हमू, हमा, हमी, फू, फाफी, जू, जा, जी। और कुरान मजीद के अंदर इस तरीके से तमाम
यानी रफा की हालत में भी, नसब की हालत में भी, जर की हालत में भी ये इस्तेमाल हुआ। उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल अबू हुआ है। अबू हुम, अबा का, अबी, ये तमाम कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इस तरह जूजाजी जो है वो कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अबुन का मुसन्ना अबावाने, आने आने की साउंड आ गई, इसकी जमा आबाउन होगी। अखवाने, अखवाइन, इख्वान, इख्वातुन, अखुन की दो जमे होती है, इख्वानुन भी होती है, इख्वातुन भी होती है। हमुन, हमावाने, हमावाइन, आने आने की साउंड है, जबकि जमा मुकस्सर इसकी इस्तेमाल होती है। जू जो होते हैं जी, जू मुजक्कर मोनस के लिए डिफरेंट हो जाता है। और जू और उलू, ये वाले वालियां, इसका हम तर्जमा करते हैं। जूजाजी रफा नसब जर होगी। मुसन्ना हो जाए तो जवा, जवई, जवई होगी। जमा दो किस्म की हो जाती है, एक जबू, जवी, जवी, और एक ऊलू, ऊली, ऊली, ये जमा इस्तेमाल होती है। और मोनस की सूरतें हमारी जात, ये कुरान मजीद में भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जातू, जाता, जाती, जाता। अभी आप गौर करें तो इसमें से नून ड्रॉप हुआ है दोनों मुसन्ना में, मुजक्कर और मोनस की में। और जमा में जवातू, जवाती, जवाती, उलाद, उलाद भी कुरान मजीद में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उलाद। सर तो फिर बनी इसराइल का किस तरह से हुआ? ओके, आप मुझे बताएं, बनी इसराइल तो बहुत सिंपल सा है। बनीना। बनीना था। बनीना वो नॉर्मल था। जी अच्छा। ठीक है, जब वो मुजाफ बना तो उसका नून ड्रॉप हो गया, तो वो बनी रह जी गया, बनी इसराइल हो गया। ठीक। ये कुछ मुतफरिक पॉइंट्स हैं, इनसे मुतालिक, जू से मुतालिक तमाम अस्मा, जू की मुख्तलिफ शक्लें मुजाफ होकर इस्तेमाल होती है, यानी ये मरकब इजाफी के बगैर नहीं आ सकते। इनका जो मुजाफ इले होता है हमेशा इसमें जाहिर होगा। ठीक है, बनी जुल्करनैन, जैसे कुरान मजीद में पढ़ते हैं जुल्करनैन, जुल्करनैन नाम नहीं है, जू बेसिकली मुजाफ है, अल करनैन मुजाफ इले है। ये किसी जमीर की तरफ मुजाफ नहीं हो सकते जो जूजाजी होते हैं। इसी तरह मुसन्ना मुअन्नस में सिर्फ कुरान मजीद में जवाता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जमा में मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए दो दो सूरतें कुरान मजीद में ऊलू, ऊलात इस्तेमाल हुआ है। और जमा की मुख्तलिफ सूरतों में इब्तदाई हमदा के बाद जो जमा, जो वाव होता है वो तलफ़ुज़ में नहीं लिखी जाती, नहीं आती, लिखी जरूर जाती है। जैसे उलाइका, उलाइका में वाव जो है ये बेसिकली लिखी जाती है, लेकिन ये हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते, हम हमजा के ऊपर जो पेश है उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये कुरानी रस्मुल खत है। एक चीज नोट कर लेनी है कि आपने जो कुरानी रस्मुल खत है, इसको भी इंशाल्लाह ताला किसी लेक्चर में हम देखेंगे। कुरानी रस्मुल खत और अरबिक रस्मुल खत के अंदर फर्क है। कुरानी रस्मुल खत डिफरेंट है, नॉर्मल अरबिक रस्मुल खत डिफरेंट है, और उसके पीछे हिकमतें भी आती हैं। ये इंशाल्लाह ताला जब हम बलागा कोर्स करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुरान मजीद में कुछ लफ्जों को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है नॉर्मल अरबिक राइटिंग की सूरत से। असबाब मना ये सब को अगर आप एक, जवाता और जाता में कोई फर्क है कि एक ही मतलब होता है? एक ही मतलब है, मतलब सबका वाले और वालियां रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। नहीं, लेकिन मतलब उनका जो अदद जिन्स वो सेम ही है, जाता और जवाता का। आप ओके जी, अभी अभी यहां से बताइए। नहीं बिल्कुल, जी जात कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अदद यही है, अदद मुसन्ना को ही शो कर रहा है। ओके जी, अदल वर्स